आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। नमस्कार, मैं प्रेरणा चौरसिया, आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। महिला आरक्षण बिल को लेकर के चर्चाएं हर तरफ तेज हो रखी है। ऐसे में आपको बता दें, अखिल भारतीय कांग्रेस की जो प्रदेश प्रवक्ता हैं रागिनी नायक, उन्होंने एक प्रेस वार्ता कर ये महिला आरक्षण के बिल पर चर्चाएं की है और ऐसे में उन्होंने सीधा सीधी भाजपा पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि जिस तरीके से 2014 से भाजपा सरकार केंद्र सरकार में सत्तासीन है, उसके बाद से महिला आरक्षण बिल पर कभी भी चर्चा नहीं हुई, लेकिन जिस तरीके से 18 से लेकर 22 सितंबर तक एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया और उस विशेष सत्र में जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल को लाया गया है, ऐसे में ये कहीं ना कहीं उनका चुनावी स्टंट है जो कि 2024 के चुनाव से पहले किया जा रहा है। और इस बिल को पास करवाने में भी उन्होंने बताया है कि 2039 तक का समय लगेगा। ऐसे में भाजपा जो है वो 2039 तक अपना रास्ता साफ करते हुए नजर आ रही है। जनता को जो है वो अपने इस आरक्षण बिल से चुनाव के लिए लुभाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में आप भी देखिए कि जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस की सारी उपलब्धियां कांग्रेस अपना इतिहास और अपने उपलब्धियां गिनवाते हुए यहाँ पे नजर आ रहा है। ऐसे में इनका कहना है कि जिस तरीके से भाजपा अभी सत्तासीन है, भाजपा जिस दिन 33% आरक्षण जो है वो महिलाओं के लिए सुनिश्चित कर देगी और जिस दिन नए संसद भवन में 50% महिलाएं सांसद दिखेंगी, उस दिन महिला आरक्षण बिल का पूरी तरीके से यहाँ पे समर्थन होते हुए नजर आएगा। हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अडानी स्कैम होता है, 20,000 करोड़ पर सवाल पूछा जाता है, तो आप ये इंडिया और भारत की लड़ाई करने लगते हैं। मतलब अगर भारत माँ को एक नाम से नहीं दूसरे नाम से बुलाया जाएगा तो क्या माँ का महत्व जीवन में कम हो सकता है? मैं माँ को मम्मी कहूँ या माँ को माता जी कहूँ या माँ को मदर कहूँ, क्या फर्क पड़ता है? ये लड़ाई कराना चाहते थे, बैकफायर हो गई। तो आपाधापी में उन्हें लगा कि अब क्या किया जाए क्या ना किया जाए, एक बिल लेकर आ गए। और एक और मैं आपको नुआंस बताती हूँ, यूनियन टेरिटरी जिसमें असेंबली है ऐसी 3 हैं। एक दिल्ली का नाम तो बिल में मेंशन है, एनसीटी ऑफ दिल्ली। दूसरा पौंडीचेरी, पुडुचेरी। अब पुडुचेरी के बारे में कोई बात ही नहीं है, वहाँ पर कैसे आप आरक्षण करेंगे? वो तो बिल में आप नाम लिखना ही भूल गए क्योंकि इतनी जल्दबाजी में बनाया। और आपने असेंबली विधानसभा देने का वादा किया है जम्मू कश्मीर को, तो जम्मू कश्मीर का नाम भी आप लिखना भूल गए क्योंकि आपने अफरा तफरी में तुरंत फुरत में ये बिल बना के फ़ायदा लेने के लिए ये काम कर लिया। तो ऐसे बिल को आप पारित करना आपने चाहा जिसका कोई फ़ायदा, त्वरित फ़ायदा महिलाओं को मिलना ही नहीं है। और राहुल जी एक और वाजिब सवाल पूछते हैं, वो कहते हैं कि जनगणना अगर हो तो जाति के आधार पर क्यों ना हो? क्यों हमें पता ना चले कि इस देश में कितने आदिवासी, इस देश में कितना बड़ा पिछड़ा वर्ग है, पिछड़े वर्ग में कितनी जातियां हैं और उन जातियों में कितने लोग हैं, कितनी महिलाएं हैं जो दलित हैं, कितनी महिलाएं हैं जो पिछड़े वर्ग से आती हैं, कितनी महिलाएं हैं जो सवर्ण से आती हैं? क्यों ना अगर आरक्षण दिया जाए तो उन महिलाओं को भी दिया जाए जो कि दोहरी मार का शिकार हैं। एक तो वो महिलाएं हैं तो भी हाशिए पर है, और दूसरे वो पिछड़े समाज की महिलाएं हैं तो इसलिए और हाशिए पर है। तो जिन पर दोहरी मार पड़ रही है उन महिलाओं को आप भूल गए। जब चुनावी भाषण देना होता है तब तो आप मोदी जी लगातार ये बात बोलते हैं कि अरे मुझे पिछड़ा कह दिया, मुझे फलाना कह दिया, अरे मैं तो पिछड़े वर्ग का हूं इसलिए मुझे ऐसी बातें सुनाई जाती हैं। और जब पिछड़े वर्ग को प्रतिनिधित्व देने की बात आती है तो आपको सांप सूंघ जाता है, मुंह में दही जम जाता है। जब भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी निकले थे तो तमाम समूह के लोग उनको मिले जो पिछड़े वर्ग से आते थे, और उन्होंने कहा कि जितनी आबादी उतना हक, आधी आबादी पूरा हक और जितनी आबादी उतना हक। तो ये कैसे पता चलेगा अगर आप जातिगत गणना ही नहीं करवाना चाहते? फिलहाल हमारी खबर यहीं तक। ऐसी खबरों को देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहें। मैं प्रेरणा चौरसिया, सूत्रकार समाचार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।